तेरे दो दो चुटीला। हे भाग्यवान, मोह विश्वास ही नहीं हो रहा अपने आंखन पे कि ये वही 1.5 हड्डी की ब्राह्मणी सुशीला जो फटी पुरानी धोती में लिपटी रहती थी। पत्नी वीक्ष विस्फुरंती देवी वैमानिकीमिव दासीनाम निष्कंठीनाम मध्य भांतिम सविस्मितः। विस्मित आंखों से सुशीला का वह दिव्य महारानी रूप देख करके घोर आश्चर्य में पड़ गए सुदामा जी। सुशीला, ये चमचमाती भाई तेरे तन पे साड़ी, ये दमदमाती सोने की थारी और इतनी ऊंची ये महल अटारी, ये सब कहां से आए गए तेरे पास? सुशीला बोली, महाराज आपके सखा द्वारकानाथ कृष्ण ने आपको कछु ना बताया होगा, ये सब उन गोविंद की कृपा को चमत्कार है। तब सुदामा जी को होश आया, अरे सुशीला मेरो कन्हैया बड़ो छलिया। क्यों? अरे मैं इतनी दूर बातें मिलवे गयो, लौटते समय मैंने बहुत तेरी याद भी दिलवाई, फूटी कोणी मेरे हाथ पे ना धरी बांध, और देखे चुप्पी आकर के कैसो चमत्कार कर गए हो घर में आके। क्यों ना हो, कन्हैया का नाम ही घनश्याम है, आकाश के मेघ भी घनश्याम है। रात में जब दुनिया भर के लोग सो जाएं तो चुपचाप आकर के पानी बरसा के खिसक जाएं, काहुए पतो ही ना चले कि रात में कितनों पानी बरस गए। ऐसी मेरा घनश्याम, हम समस्त जीव जो मोह निशा में सो रहे हैं, हाँ किसी को होश ही नहीं, अज्ञान में खोए पड़े हैं, जगत की मोह निद्रा में सोए पड़े हैं, और कन्हैया दिन रात हम पर कृपा बरसा रहे हैं, परंतु वह बरसती हुई कृपा का हमें दर्शन ही नहीं हो रहा, क्योंकि हम सोए हैं। जिसकी आंख खुलती है वो उस अलौकिक कृपा का दर्शन करता है। अरे भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। भारत भूमि में जन्म मिला, भारत भूमि में जन्म ही नहीं मिला, मनुष्य शरीर मिला, मानव तन भारत में मिले, परम सौभाग्य। सिर्फ मानव तन ही नहीं मिला, सनातन धर्म का आश्रय प्राप्त हुआ। जितने भी धर्म हैं, किसी भी धर्म का आराध्य ईश्वर कभी अपने भक्तों से प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के उनके साथ खेलने कूदने खाने पीने नहीं आता। कोई किसी अपने दूत को भेजता है, तो कोई अपने पुत्र को भेजता है, कोई अपना संदेश भेजता है, पर साक्षात भक्तों के बीच में, अपने उपासकों के बीच में खेलने खाने कूदने नहीं, कभी नहीं आता। ये सनातन धर्म का आराध्य ईश्वर है, जो स्वयं आता है, हमारे साथ में बैठ के खाता है, हमारे साथ खेलता भी है, हमारे साथ गैया भी चराता है, ग्वालनियों की छाछ पर नाचता भी है। ऐसे परम दिव्य सनातन धर्म, वैदिक धर्म का देखिए, और जितने धर्म है वो किसी न किसी से चलाए गए हैं, इनके द्वारा धर्म चलाया नहीं गया। धर्म तो अनादि है, इसलिए इसका नाम सनातन है। सनातन का मतलब जो शाश्वत है, अखंड है, जो किसी का चलाया हुआ नहीं है, अनादि काल से है। सुशीला ने प्रेरित करके सुदामा जी को भेजा द्वारकानाथ के पास, तो मिले और सर्वस्व पा गए। उसी प्रकार हमें भी गोविंद के धाम को, भगवान से मिलने की प्रेरणा देने वाली कौन है? जीव की बुद्धि ही पत्नी है, हम मति के पति है ना। तो सुशीला ने सुदामा जी को भेजा द्वारका। हमारी भी सुशीला बुद्धि, सद्बुद्धि भगवान ऐसी दें कि हमारे बुद्धि भी हमें प्रेरित करे भगवान से मिलने की। कि दुनियादारी से बहुत देख लिया, दुनिया में सबसे मिल लिया, अब तो अपने द्वारकानाथ सखा, जीव मात्र के शाश्वत सखा भगवान ही हैं। सुवर्णा वेतौ सदसौ सखायौ। तो जैसे सुशीला ने सुदामा जी के शाश्वत सखा कृष्ण से मिलने को प्रेरित किया, ऐसी हमारी सद्बुद्धि भगवान से मिलने की हमें प्रेरणा दे, प्रेरित करे। ऐसी सद्बुद्धि जासु कृपा निर्मल मति पावों। जिसकी सुशीला मति, निर्मल मति होगी, वही भगवान की ओर प्रेरित करती है, पतिव्रता है। और फिर जब सुदामा जी चल पड़े, तो कितना भी दूर हो द्वारका, कितनी भी दूर हो गोविंद की नगरी, परंतु सुदामा जी ने द्वारकानाथ को पा ही लिया। ऐसे ही हम अपना दृढ़ संकल्प करके इस जीवन में चलें कि गोविंद आप कितने भी दूर हों, हम तुम्हें पा करके ही विश्राम लेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी जीवन यात्रा सफल हो जाएगी। आइए चलते हैं द्वारकानाथ की नगरी में।
ये जैसे गोपियां आती थी बहाने बना बना करके हमारे कन्हैया से मिलने के लिए, उसी भाव में समस्याएं तो जीवन में आती जाती रहती हैं। गोपियों को कितनी समस्या आती थी, फिर भी गोविंद को पाती थी।